बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कनीस रिंगा फ्लो। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, जो कि है द सीवर ऑफ मैनकाइंड। तो इस चैप्टर को मुकम्मल तफसील से पढ़ने से पहले आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम इसके नाम का मतलब सीखेंगे। द सीवर ऑफ मैनकाइंड यानी बनी नू इंसान का निजात दहिंदा। द हम इसे दा बोलेंगे, दी नहीं, क्योंकि इससे अगला वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम इसे दा बोलेंगे। लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड की बजाय वोवल साउंड से शुरू होता तो हम इसे दी बोलते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं। ABC अल्फाबेट में 5 लेटर्स वोवल होते हैं, जो कि हैं A-E-I-O-U, और बाकी बच जाने वाले तमाम लेटर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि B-C-D और सो ऑन टिल Z। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सेवर एक कॉन्सोनेंट लेटर S से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ दा बोलेंगे, दी नहीं। द सेवर ऑफ मैनकाइंड। अब बात करते हैं सेवर की। सेवर का मतलब होता है निजात दहिंदा, मतलब बचाने वाला, यानी किसी बुराई या मुश्किल से बचाने वाला। ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब का है, और ये 2 नाउन्स के दरमियान इस्तेमाल होता है। इसके मुतल्लिक तफसील से हम ग्रामर वाले लेक्चर्स में बयान करेंगे। मैनकाइंड बनीनो इंसान, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। इसका मतलब है पूरी जमीन पर जितने भी इंसान रहते हैं इनको हम बनीनू इंसान कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के बाकायदा इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस्लाम से कबल अरब तबाही के दहाने मतलब किनारे पर खड़ा था। जुल्म सितम अरूज पर था, बुतों की पूजा की जाती थी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, हर तरफ जहालत का दौर था, औरतों को कमजोर समझना, लोगों को इनका राइट यानी हक नहीं दिया जाता था। 570 ईस्वी में मक्का में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपने जहालत, जुल्म और गुमराही में डूबी हुई दुनिया को इल्म, अदल और इंसाफ की रोशनी अता की। इस्लामी तारीख का सबसे रोशन बाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अरब में अमनो अमान कायम हो गया। आपका इखलाक, सब्र और सच्चाई क़यामत तक के इंसानों के लिए एक अजीम मिसाल है। द सीवर ऑफ मैनकाइंड का सबक हमें न सिर्फ आपकी सीरत तैयबा से वाकिफ कर पाता है, बल्कि ये सबक हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाने की तरगीब भी देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक में हमने द सीवर ऑफ मैनकाइंड का तारुफ हासिल किया। अगली वीडियो में हम इस सबक के पहले पैराग्राफ का तफसीली तर्जुमा, अल्फाज मायनी और ग्रामर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Stay connected with Kani's Lingua Flow for confident and meaningful English learning.